हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है खास करके पीआरटी को लेकर के, पीआरटी में जो मैथ और रीजनिंग पूछे जाते हैं, बहुत ऐसे विद्यार्थी ने कमेंट्स में ये कहा कि सर ये समझ ही नहीं आता है कि हमें पढ़ना क्या है। और ये बात सही है। अगर आप ये बात समझ जाते हैं कि हमें पढ़ना क्या है तो फिर आपका तैयारी 2 महीने में 3 महीने में हो जाता है। लेकिन तैयारी के क्रम में आपको ये समझ में नहीं आया कि हमको पढ़ना क्या है तो फिर मुश्किल होगा, है ना। तो आप ही लोगों का डिमांड है, आप ही लोगों के डिमांड के अनुसार हम अभी काम कर रहे हैं। तो बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो उन्होंने कहा कि सर ये मैथ और रीजनिंग में क्या क्या पढ़े जाएंगे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग यहाँ से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 से 35 प्रश्न पूछते हैं। मैथ से 15 प्रश्न रहेंगे और 15 प्रश्न जो है रीजनिंग से रहते हैं। तो अगर हम लोग जो टॉपिक अभी हम लोग बात करेंगे, अगर उन टॉपिक को हम लोग अच्छे तरीके से उदाहरण स्वरूप में अगर कर लेते हैं और बार बार प्रैक्टिस अगर करते हैं तो निश्चित तौर पे 30 में 30 नंबर लाया जा सकता है और पीआरटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए, है ना। चलिए, तो यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है ना। चलिए, तो मैथ में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, जो हमारा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो टॉपिक एक बार देख लीजिए और यहाँ से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। 15 का 15 प्रश्न जो है यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे। जैसे में प्रतिशत से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, प्रतिशत से प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसके बाद जो एलसीएम है, एलसीएम से प्रश्न पूछे जाते हैं और एचसीएफ जो है यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद लॉग देखिएगा तो लॉग से भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, लॉग से भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, पेन चेंज कर लिए, सीआई से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, और एसआई से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए लाभ हानि, लाभ हानि तो हमेशा पूछा जाता है। लाभ हानि से, लाभ और हानि से प्रश्न जो है हमेशा पूछा जाता है ना। तो लाभ हानि अच्छे तरीके से करिए, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगा। लाभ हानि से, है ना, ये जितने भी हम लोग टॉपिक कर रहे हैं यहीं से प्रश्न हमेशा पूछा गया है। प्रथम चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण जरूर देख लीजिएगा। इसलिए कह रहे हैं हम आपको, आप कम से कम, है ना, जो भी 3 चरण हुआ है और एग्ज़ाम हुआ है, तो सारे चरणों का एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछा गया है मैथ और रीजनिंग से ज़रूर पलट करके देखना चाहिए कि किस टाइप का प्रश्न पूछा गया है, तब फिर आपको यहाँ पर मज़ा आएगा। तो लाभ हानि के बाद यहाँ पर देखिएगा द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय समीकरण से, है ना, द्विघातीय समीकरण से प्रश्न पूछा जाता है। हमारे यहाँ जो मैथ के टीचर आ रहे हैं, मैथ के टीचर आपको एकदम जीरो से पढ़ाएंगे। जैसे मानते हैं कि बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका मैथ बिल्कुल ख़राब है, जिनको लगता है कि हमको मैथ समझ नहीं आता है, हमसे मैथ बनता ही नहीं है। तो एक बात आपको बता दें, यहाँ से मैथ रीजनिंग से दोनों मिला करके 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके बगैर आपका रिजल्ट भी नहीं होगा, है ना, इसके बगैर रिजल्ट आपका नहीं होगा। और जो सोशल साइंस में जैसे मानते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस वगैरह ये सब चीज़ से आपको 90 प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, 90 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह से दोनों को मिलाइएगा तो 120 हो जाएगा। यानी कि पीआरटी में टोटल जो प्रश्न पूछे जाते हैं 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, जहां जीएस का वैल्यू सबसे ज़्यादा है, 90 प्रश्न पूछा जाता है। इसमें 90 प्रश्न है ना। और यहाँ से जो मैथ और रीजनिंग से यहाँ से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, मैथ से 30 प्रश्न और रीजनिंग से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। चीज़ों को समझिए, है ना, समझिएगा फिर आसान पड़ेगा, समझिएगा तो आसान आपके लिए हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए लाभ हानि के बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे द्विघातीय समीकरण देखें, और द्विघातीय समीकरण के बाद सरलीकरण से प्रश्न जो है ना, सरलीकरण से प्रश्न पूछा जाता है। सरलीकरण, सरलीकरण के बाद प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी यहाँ से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, है ना। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से प्रश्न जो है पूछ दिए जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा ये वाला। उसके बाद देखिए मेंसुरेशन से प्रश्न पूछे जाते हैं। मेंसुरेशन अच्छे तरीके से सब करिए, है ना, और हम आपको बताएंगे कि कौन सा सोर्स पढ़े, कौन सी किताबें पढ़े इसके लिए, जो हमें 30 में 30 प्रश्न बन जाए,
इसके लिए हमको कौन सा प्रैक्टिस सेट करना है, तो प्रैक्टिस सेट भी हम आपको बताते हैं। और वहीं से अगर हम लोग प्रैक्टिस सेट भी कर लें तो 100% 30 में 30 बनेगा आपसे, अगर आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा अच्छा है तो, है ना। प्रोबेबिलिटी के बाद आप देखिएगा यहाँ पे मेंसुरेशन से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है। उसके बाद यहाँ दशमलव से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और अनुपात समानुपात से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। अनुपात समानुपात से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो औसत है ना, औसत से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये सारा टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ईजिली तरीके से, और इतना भी नहीं है कि एकदम एसएससी रेलवे बैंकिंग टाइप से प्रश्न पूछता है, एकदम जनरल प्रश्न पूछता है आपसे, है ना। औसत के बाद यहाँ पर टाइम एंड वर्क से प्रश्न बनते हैं, है ना। टाइम एंड वर्क से, है ना, वर्क से प्रश्न बनाए जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप से भी, है ना, पार्टनरशिप से भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और अंतिम में देख लीजिए भिन्न से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, भिन्न से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। मैथ में हम लोग ज़्यादा तो टॉपिक नहीं हुआ, प्रतिशत हो गया, एलसीएम एचसीएफ से प्रश्न पूछे जाते हैं, लॉग हो जाएगा, सीआईएसआई हो जाएगा, लाभ हानि, द्विघातीय समीकरण, उसके बाद सरलीकरण, है ना, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, दशमलव, अनुपात समानुपात, औसत, टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप और भिन्न। इतना ही तो चैप्टर है, आपको इतना ही तो, है ना, टॉपिक हो जाते हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। तो इन सारे टॉपिक को हम लोग यहाँ पर, है ना, मैथ के टीचर के द्वारा पढ़वाया जाएगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आइए हम लोग रीजनिंग देखते हैं, है ना। रीजनिंग में इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा, है ना, इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वह टॉपिक हो जाएगा, सबसे पहला जो टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा क्लॉक। जहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, जहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। और उसके बाद एक प्रश्न बनता है जो बार बार पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, यहाँ तक कि बीपीएससी सिविल सर्विस में पूछता है ब्लड रिलेशन, है ना, यहाँ से पूछता है ब्लड रिलेशन से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद कैलेंडर से प्रश्न पूछे जाते हैं, कैलेंडर, है ना, कैलेंडर से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। उसके बाद डायरेक्शन देखिएगा, डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, डायरेक्शन से। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल जो ऑर्डर है ना, इसको ऐसे कर लीजिए, है ना। चलिए आगे ही बढ़ जाते हैं। अल्फ़ाबेटिकल जो ऑर्डर है ना, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा जो रैंकिंग एंड ऑर्डर है ना, रैंकिंग एंड ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। रैंकिंग एंड, है ना, ऑर्डर जो है, ऑर्डर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद एक और भी जगह है कोडिंग, है ना, कोडिंग और डिकोडिंग हो जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये सब प्रश्न इजी हो जाता है ना, कोडिंग, है ना, और डिकोडिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। बस इतना ही है, अगर इतना कर लिया जाए तो 15 प्रश्न जो है, 15 प्रश्न आपसे बन जाएंगे और निश्चित तौर पे बन जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्लॉक करेंगे, ब्लड रिलेशन करेंगे, कैलेंडर हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से प्रश्न पूछे जाते हैं, रैंकिंग एंड ऑर्डर से प्रश्न पूछे जाते हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग। ज़्यादा मत पढ़िए, इतना पढ़ लीजिए, बार बार पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए, है ना। ऐसा नहीं कि 10 किताब पढ़ रहे हैं, आपके पास ज़्यादा टाइम थोड़ी है, 6 महीने टाइम रहता तो 10 किताब पढ़ते चल भी जाता, है ना। इतना टाइम आपके पास नहीं है,
इतना टाइम आपके पास नहीं है, इसीलिए रिवीजन एक बार पढ़ने के बाद, किसी भी किताब को एक बार पढ़ने के बाद उसी को बार बार रिवीजन करिए, आपका स्कोर बहुत ज़्यादा आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कहाँ से पढ़े, है ना, कहाँ से पढ़े, है ना। सिलेबस तो हम लोगों ने देख लिया, यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा और पूछा भी जाता है, तो फिर हम इन सारे प्रश्नों को बनाने के लिए कहाँ से पढ़े। तो सबसे पहला हमारा जो रहेगा वह हो जाता है SCERT। SCERT का मैथ जो है 8th, 9th और 10th, है ना। 8th, 9th, 10th को बना लीजिए, जितना भी उदाहरण स्वरूप में है उसको बना लीजिए। SCERT की हम बात करें, यदि आप चाहते हैं NCERT से भी बनाना तो NCERT से भी बनाइए, 8th, 9th और 10th का बना लीजिए मैथ। इतना अगर बना लेते हैं तो फिर प्रश्न छूटेगा ही नहीं। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका बैकग्राउंड है तो उनको ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, है ना, आप देखिए यहाँ पे जो देख रहे हैं इस घटना चक्र को, है ना, इस घटना चक्र को आप देख रहे हैं यहाँ पर। चलिए, ये घटना चक्र में जितना भी मैथ पूछा गया है, जैसे आप देखिएगा 38वीं या 32वीं से पूछा गया है 70 BPSC तक। तो BPSC हमेशा सिविल सर्विस में 10 प्रश्न देता है मैथ और रीजनिंग का, है ना, मैथ और रीजनिंग का 10 प्रश्न पूछता है। तो 32वीं से लेकर के 70वीं BPSC तक जितना भी मैथ और रीजनिंग से प्रश्न पूछा है उन सारे प्रश्नों को सॉल्व करिए, कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिएगा ये सारे मैथ जो आपको PRT में पूछा गया है पूरा इसी के मतलब आधारित है। जो प्रश्न यहाँ से आप बनाइएगा, अगर आपको सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, है ना, तो समझिए कि जो मैथ आपसे 15 को पूछा जाएगा, 15 नंबर का, ये सारे के सारे प्रश्न बन जाएंगे और रीजनिंग भी बन जाएगा। और भी बताते हैं, सबसे ज़बरदस्त चीज़ें जो है वो हम अभी बताते हैं आपको कि मैथ को कैसे कंप्लीट किया जाए। तो मैथ में सबसे पहले जो टॉपिक हम लोगों ने इम्पोर्टेंट टॉपिक किया है उसको एक बार थ्योरी लेवल के, है ना, जो समझना है उसे समझ लीजिए। और समझने के बाद जो उदाहरण स्वरूप आपको जो मिलेंगे, जो BPSC के द्वारा पूछा गया सवाल है, ये नहीं पूछे गए सवालों को ही बनाइए। कहीं मतलब एक होता है ना कि कोई दूसरा चला रहा है, दूसरा करा रहा है, पहले बाद में उसको, बाद में पहले इसको करिए, क्योंकि यहीं से आपको असली चीज़ें मिलेगा, है ना। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे, उसके बाद देखिएगा बिहार सरकार के द्वारा, है ना, बिहार SSC का एग्ज़ाम लिया जाता है। और यहाँ पे SSC का एग्ज़ाम 2 लेवल पे होता है ना। एक हो जाएगा 10+2, है ना, 10+2 लेवल का, और एक हो जाता है वो है आपका ग्रेजुएशन लेवल का है ना, ग्रेजुएशन लेवल का है, जिसमें सचिवालय सहायक वगैरह आ जाते हैं। और यहाँ पे 10+2 में आप देखते हैं बहुत सारा एग्ज़ाम लिया गया है, और यहाँ तक कि ग्रेजुएशन में भी आप देखते हैं तो सचिवालय सहायक, दारोगा का मेंस का पेपर होता है ना। बहुत बढ़िया चीज़ बता रहे हैं। अगर इसको कंप्लीट कर लीजिए तो फिर आपका 30 में 30 नंबर आ जाएगा। तो 10+2 में आप देखते होंगे सिलेबस में देखिएगा तो यहाँ 25 प्रश्न जो है मैथ से पूछे जाते हैं, मैथ से, और 50 प्रश्न जो है रीजनिंग से पूछे जाते हैं। इसी तरह से ग्रेजुएशन में भी है, मैथ रीजनिंग के बता रहे हैं। तो मैथ यहाँ 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और 50 प्रश्न जो है रीजनिंग से पूछा जाता है। विगत वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों को सॉल्व करिए, उन सारे प्रश्नों को सॉल्व करिए। एक भी बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आपसे अगर 30 प्रश्न पूछा जाता है मैथ रीजनिंग में तो एकदम कंप्लीट हो जाएगा। इतना बना लीजिए, फिर मज़ा आ जाएगा। और भी आप बनाना चाहते हैं, है ना, और भी बनाना चाहते हैं तो देखिए दारोगा का मेंस, है ना, दारोगा का, क्योंकि पीटी में 2-4 प्रश्न 5 प्रश्न ही पूछे जाते हैं दारोगा में, तो दारोगा के मेंस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, 20-25 मैथ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लगभग विगत वर्षों में जितना भी मेंस का पेपर हुआ है वहाँ से मैथ ही बना लीजिए, सिर्फ आपकी संपूर्ण तैयारी हो गई। बस हो गया, एकदम संपूर्ण तैयारी हो गया। 30 में 30 बनेगा, 30 में 30 बनेगा। इससे ज़्यादा और क्या होना चाहिए, है ना। बस इतना करने के बाद,
है ना, डेली, रोज़ बाय रोज़, क्योंकि मैथ है, प्रैक्टिस नहीं करिएगा भूल जाइएगा, है ना। इतना करने के बाद आप डेली प्रैक्टिस करिए, है ना, डेली प्रैक्टिस। मैथ पढ़ने वाले ये बात जानते हैं, किसी किसी का मैथ रीजनिंग में अगर 15 प्रश्न मैथ से पूछ दे, है ना, और 15 प्रश्न रीजनिंग से पूछ दे, तो 30 में 30 नंबर लेकर के आ जाते हैं, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर सेल्फ स्टडी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है और कोई दूसरा कराएगा भी नहीं। इसलिए अगर आपको यकीन है खुद पे, तो खुद को बैठिए, सेल्फ स्टडी करिए, आपका नौकरी हो जाएगा 3 महीने में। सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट स्टडी माना जाता है ना। तो चलिए हम लोग अगली बार में भी आप लोगों ने डिमांड किया था पूरे सोशल साइंस में, जैसे हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, बिहार स्पेशल में हम लोग क्या पढ़े हैं, है ना, साइंस में क्या पढ़े, फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या पढ़े, समझ में नहीं आता। अगला वीडियो हमारा वो देखिएगा, है ना। उतना भी पढ़ लिया जाए तो काफ़ी है, अच्छा खासा स्कोर आ जाएगा। 90+ जो है पीआरटी के लिए, जो 90+ हम आपको बोलते हैं, 90+ आ जाएगा, है ना। 90+ निश्चित तौर पे आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। 90+ जो है वो आ जाएगा। अगर आपको हमसे बात करना हो, है ना, तो कांटेक्ट नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 84 060, है ना, 51 999 है, 84 060 51 999 है ना। आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अपनी समस्या रख सकते हैं, है ना, उसको ज़रूर समाधान किया जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।